डेफिनेशंस और फार्मूलाज डिस्कस किए थे। तो आज मैं उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए कुछ सेट्स के एग्जांपल्स कराने जा रहा हूँ। तो देखिए, सेट्स से रिलेटेड हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि वेन डायग्राम से प्रूव होंगे, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में लास्ट में शेयर किया था और बताया था कि ये क्वेश्चन कुछ फार्मूले लिखे थे, वहाँ पे मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन हम वेन डायग्राम से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और उन्हीं क्वेश्चन को हम फार्मूले से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज ये क्वेश्चन एक लिखा हुआ है, हम इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से भी सॉल्व करके देखेंगे और अपने यूजुअल मेथड बाय यूजिंग फार्मूलाज आल्सो वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है। There are 60 students in a class who have opted to either maths or science or both. If 40 have opted maths and 15 have opted both the subject, then how many students have opted science? तो ये क्वेश्चन है हमारा फिलहाल। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए एक वेन डायग्राम ड्रा करना होगा हमें। तो वेन डायग्राम के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारा वेन डायग्राम है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में दो सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, एक मैथ और एक साइंस। तो ये सर्कल हमने मैथ के स्टूडेंट्स के लिए ड्रा कर लिया और एम से इंडिकेट कर दिया मैथ्स के स्टूडेंट को, और ये सर्कल हमारा साइंस के स्टूडेंट को इंडिकेट कर रहा है। तो अभी आपको क्वेश्चन को लास्ट से रीड करना है। क्वेश्चन में लास्ट से हम जब रीड कर रहे हैं तो उस समय देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी डाटा है वो हमें लास्ट से पिक करना है क्वेश्चन से। तो अभी आप देख रहे हो 15 स्टूडेंट्स हैव ऑप्टेड बोथ द सब्जेक्ट, मतलब 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ और साइंस दोनों ही सब्जेक्ट सेलेक्ट कर चुके हैं। तो 15 आप बताइए कहां पे हम फिल करेंगे 15 को? जो इंटरसेक्टिंग पोर्शन है, बिकॉज दिस पोर्शन इज, ये ऐसा पोर्शन है जहां पे मैथ और साइंस दोनों ही बच्चे आएंगे, जहां पे मैथ और साइंस। तो यहाँ पे हम 15 को फिल करेंगे, यहाँ पे 15 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन को बैक से पढ़ते हुए हम यहाँ से चलते हैं। तो ये लिखा हुआ है 40 have opted maths, 40 have opted maths, 40 ऐसे बच्चे हैं जो मैथ लेकर के पढ़ रहे हैं। तो ये मैथ का सर्कल था हमारा, इसमें 15 ऑलरेडी हम फिल कर चुके हैं। तो हम इस पोर्शन में कौन सा डाटा फिल करेंगे ये हमें सोचना है। तो यहाँ पे 40 माइनस 15 हमारे पास 25 लेफ्ट होता है, तो ये प्लेस 25 हो जाएगा। इसी तरह से अभी हमें सोचना है कि देयर आर 60 स्टूडेंट इन अ क्लास, टोटल क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं? तो टोटल क्लास में हमारे पास 60 स्टूडेंट्स थे, तो इसका मतलब है 25 और 15 मिल करके 25 और 15 मिल करके 40 बन गया। तो इस यहाँ पे ये जो ब्लैंक स्पेस आप देख रहे हो, यहाँ पे हम 60 माइनस दिस प्लस दिस 40, 60 माइनस 40 फिल करेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें 20 फिल करना है। अब आप देखिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपना आंसर चेक कर सकते हैं। तो इन्होंने क्वेश्चन ये किया था, देन हाउ मेनी स्टूडेंट हैव ऑप्टेड साइंस, तब कितने बच्चे साइंस लेना चाहेंगे? तो साइंस लेने वाले स्टूडेंट कितने हो गए? साइंस लेने के लिए 20 स्टूडेंट हैं जो साइंस लेकर के पढ़ना चाहेंगे। अब ये हमारा वेन डायग्राम अप्रोच है। इसके बाद हम इसी क्वेश्चन को अगर अपने फार्मूले से करते हैं तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमें ये मालूम नहीं था तो हमें क्या करना था, इसे x सपोज करना था। अभी आपको मालूम है यहाँ पे टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 60 स्टूडेंट। तो हमने जो मैथ लेकर पढ़ना है, मैथ्स ऑप्टेड स्टूडेंट्स को हमने सपोज कर लिया है नंबर ऑफ m, और जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं
उन्हें हमने सपोज कर लिया है नंबर ऑफ एस। तो अभी आपको ये देखना है, यहाँ पे 60 स्टूडेंट्स हैं टोटल, तो 60 स्टूडेंट्स मींस नंबर ऑफ एम यूनियन एस। एम यूनियन एस हमारा 60 पे आएगा क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स की बात की गई है। इसके बाद who have opted 15 students have opted both 15 students, सॉरी यहाँ से प्रॉब्लम है 40 have opted maths, 40 स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैथ्स ली है, तो नंबर ऑफ एम हो गया हमारा 40। इसके बाद 15 स्टूडेंट हैव ऑप्टेड बोथ द सब्जेक्ट, 15 स्टूडेंट आर ऑप्टेड बोथ द सब्जेक्ट एम इंटरसेक्शन एस में हमारे पास 15 आ जाएगा। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, who have opted, how many students have opted science here, so we will find here number of s, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो अब हम यहाँ पे अगर इसको नंबर ऑफ एस को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो नंबर ऑफ एस तो हमारा जनरली ये पूरा डाटा होगा नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ एस हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो आप देख रहे हो कि हमें जो डाटा गिवन था वहां पे 60 था एम यूनियन एस का, नंबर ऑफ एम हमारे पास 40 था। तो हमारा फार्मूला कुछ इस तरह से होता है, नंबर ऑफ एम यूनियन एस इक्वल नंबर ऑफ एम प्लस नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ एम और फिर इंटरसेक्शन एस। एम यूनियन एस में हमारे पास 60 है, नंबर ऑफ एम में आप देख रहे हो कि 25 प्लस 15 कितना हो गया, 40 हो गया है। और नंबर ऑफ एस में 15 प्लस एक्स हो जाएगा, और माइनस में नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन एस में आप देख रहे हो हमारे पास 15 गिवन है ऑलरेडी। तो अभी आपको x की वैल्यू मालूम करना है, तो ये 15 और 15 प्लस माइनस में कैंसिल हो गया, तब हमें 60 और ये इधर ट्रांसफर हो गया 40x। सो x की वैल्यू 20 मिल गई। तो 20 स्टूडेंट हैं जो साइंस लेकर के पढ़ना चाहेंगे, तो चाहे हम ये अप्रोच अप्लाई करें अपने क्वेश्चन में, या फिर ये डायरेक्ट अप्रोच हम यूज कर सकते थे। अपने क्वेश्चन को बैक से रीड करते हुए अपने इस फिगर को मेंटेन करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय वेन डायग्राम मेथड। तो ये क्वेश्चन प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन फॉर यू स्टूडेंट रिलेटेड टू सेट्स, और इस क्वेश्चन को भी हमें सॉल्व करना है। आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी बेसिकली हम वेन डायग्राम मेथड से ही सॉल्व करने का अप्रोच रखेंगे। तो अभी हमें इस क्वेश्चन को पहले रीड करना है कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि कंटेंट्स कितने दिए हुए। तो कंटेंट्स मींस जैसे कि हमने अपना पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो उसमें देखा था कि मैथ और साइंस दो सब्जेक्ट हैं, उन्हीं की बात हो रही थी, तो वो हमारे कंटेंट्स थे। तो अभी हमारे पास ये जो क्वेश्चन पहले हमें रीड करना है, इन ए स्कूल देयर आर 21 स्टूडेंट इन बास्केटबॉल। किसी स्कूल में 21 स्टूडेंट बास्केटबॉल के हैं, 26 इन हॉकी टीम एंड 29 आर इन फुटबॉल टीम। तो हमारे पास ये जो बास्केटबॉल, हॉकी और फुटबॉल, इन तीन तरह के प्लेयर हैं हमारे विद्यालय में। तो हमें ये कंटेंट मिल गए कि हमारे पास ये तीन कंटेंट्स हैं। तो अब हमें एक डायग्राम बनाना है जो कि हमारा यूनिवर्सल सेट होता है। तो ये यूनिवर्सल सेट, तीन कंटेंट जब होते हैं तो हम तीन सर्कल ड्रा करते हैं। तो तीन सर्कल में ये पहला सर्कल हमारा ये इंडिकेट कर रहा है बास्केटबॉल के प्लेयर्स के लिए, यहाँ पे हमारे बास्केटबॉल के प्लेयर्स होंगे। और ये जो दूसरा सर्कल है हमारा, ये इस पे हमारे हॉकी के प्लेयर्स आएंगे, हॉकी के प्लेयर्स। और ये जो तीसरा कंटेंट्स है हमारा, इसमें हमारे फुटबॉल के प्लेयर्स आएंगे, फुटबॉल।
तो इस क्वेश्चन को हमें वापस लास्ट से रीड करना है। तो पहले हमारा इक्वेशन क्या है यहाँ पे, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन स्कूल। हमें मालूम करना है कि इस स्कूल में टोटल कितने प्लेयर हैं, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो उसके पहले वाली लैंग्वेज क्या बोल रही है, उसके पहले लिखा हुआ है कि बास्केटबॉल एंड फुटबॉल प्ले हॉकी 8 स्टूडेंट। तो आप देख रहे हो 8 स्टूडेंट प्ले हॉकी फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। तो 8 प्लेयर्स ऐसे हैं जो हॉकी भी खेल रहे हैं, फुटबॉल भी खेल रहे हैं और बास्केटबॉल भी खेल रहे हैं। तो हॉकी, फुटबॉल और बास्केटबॉल तीनों खेल रहे हैं। वो स्टूडेंट कहाँ पिलाई करेंगे, यहाँ पिलाई करेंगे। तो कितने प्लेयर्स हैं, 8 स्टूडेंट। तो हमें यहाँ पे कितना फिल करना है, 8। ये हमारा 8 फिल हो गया। इसके बाद वापस हम बैक होते हुए जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक लाइन मिली है हमें, 12 स्टूडेंट प्ले फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। तो 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फुटबॉल और बास्केटबॉल खेल रहे हैं, 12 स्टूडेंट। तो फुटबॉल और बास्केटबॉल, फुटबॉल और बास्केटबॉल। तो ये पोर्शन ऐसा है, ये पोर्शन, इस पोर्शन में हमें फुटबॉल और बास्केटबॉल के प्लेयर यहाँ पे फिल करते हैं। तो कितने प्लेयर हैं हमारे पास, 12 स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे 8 ऑलरेडी हम फिल कर चुके हैं, जबकि यहाँ पे 12 होना चाहिए। तो 8 फिल हो चुका है। 8 मीन्स हम यहाँ पे 4 फिल करेंगे। यहाँ पे हमें 12 फिल करना था, 8 ऑलरेडी फिल अप है, इसलिए हमें यहाँ पे 4 फिल करना होगा। बिकॉज 12 स्टूडेंट प्ले फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। अब वापस बैक होके देखते हैं 15 स्टूडेंट प्ले हॉकी एंड फुटबॉल। 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हॉकी और फुटबॉल खेल रहे हैं। हॉकी और फुटबॉल में, हॉकी और फुटबॉल का पोर्शन ये है हमारा, हॉकी और फुटबॉल। यहाँ पे वो प्लेयर होंगे जो हॉकी भी खेलेंगे और फुटबॉल भी खेलेंगे। तो कितने प्लेयर्स हैं, 15। तो 8 ऑलरेडी फिल अप है। अब इट मींस हमें यहाँ पे 7 फिल करना होगा। 8 + 7 विल बिकम 15। और बैक देखते हैं 14 स्टूडेंट प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल। 14 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि हॉकी और बास्केटबॉल पसंद कर रहे हैं या खेल रहे हैं। 14 स्टूडेंट हॉकी एंड बास्केटबॉल। तो हॉकी और बास्केटबॉल ये पोर्शन हमारा ऐसा है, आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि ये पोर्शन ऐसा है जहां पे हॉकी और बास्केटबॉल के प्लेयर होंगे। तो यहाँ पे कितने प्लेयर्स हैं, 14 प्लेयर्स। तो 14 में 8 ऑलरेडी फिल अप है, तो हमें यहाँ पे 6 फिल करना है। वापस बैक जाएंगे तो हम देख रहे हैं कि 29 आर इन फुटबॉल टीम। 29 जो है फुटबॉल टीम में है। तो फुटबॉल टीम में हमारे पास ये जो टोटल सर्कल ये फुटबॉल का है, यहाँ पे टोटल फुटबॉल में 29 स्टूडेंट फेल होंगे। तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं 8 + 7 15 4 19 यहाँ पे ऑलरेडी फिल है इस सर्कल में। जबकि फुटबॉल के लिए 29 स्टूडेंट अलाउड हैं, प्लेयर्स अलाउड हैं। तो इसका मतलब है कि इस सर्कल में 29 फिल किया जाएगा, बट हमारे पास 19 ऑलरेडी यहाँ पे फिल अप है, इसलिए हमें 29 का ये पूरा सर्कल है, बट यहाँ पे 8 + 4 12 और 7 19 फिल अप है, इसलिए हम यहाँ पे इस सर्कल में 29 - 19 मतलब कि हम यहाँ पे फाइनली कितना फिल करने वाले हैं, 10। समझ सकते हैं आप। इसी तरह से आप देख रहे हो 26 इन हॉकी टीम। हॉकी टीम में हमारे पास 26, ये जो सर्कल है हॉकी का है, और यहाँ पे 26 स्टूडेंट्स होंगे। तो 8 6 14 14 7 21 ऑलरेडी फिल अप है इस सर्कल में। जबकि
इस हॉकी टीम में हमारे पास 26 प्लेयर होने चाहिए, 21 ऑलरेडी फिल है, तो 26 माइनस 21 विल बिकम 5। कितने प्लेयर्स होंगे यहाँ पे? 5। आप चेक कर सकते हो, 8 प्लस 6 14, 14 7 21 प्लस 5 कितना हो गया? 26 प्लेयर अभी हॉकी में हो चुके हैं। अब हमें चेक करना है 21 स्टूडेंट बास्केटबॉल में टोटल कितने प्लेयर हैं? 21। और जबकि आप देख रहे हो कितने प्लेयर्स ऑलरेडी फिल हैं इस बास्केटबॉल के सर्कल में, टोटल 8 6 14 14 4 18 प्लेयर्स ऑलरेडी फिल अप हैं। तो अभी हमें यहाँ पे 21 फिल करना था, जबकि 8 6 14 4 18 ऑलरेडी फिल अप है यहाँ पे 18, और 21 में से अगर हम 18 को माइनस करते हैं तो हमें मिल जाता है 3। तो यहाँ पे कितने प्लेयर्स होंगे? 3। अब आप चेक कर सकते हो, क्रॉस चेकिंग करिए, 8 4 12 12 6 18 19 20 21 प्लेयर्स हमारे बास्केटबॉल टीम में आए। अब हमारा क्वेश्चन इसमें राइज ये था कि हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, हाउ मेनी टोटल प्लेयर्स इन स्कूल। तो हमें प्लेयर्स काउंट करने हैं, टोटल प्लेयर्स कितने होंगे, तो उसके लिए हमें सारे जो प्लेयर्स हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं उन्हें ऐड करना होगा। तो ये 3 प्लस 6 9 9 प्लस 5 ऐसे ऐड कर सकते हैं, 3 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 10। सारे जो भी डाटा हमने यहाँ पे 3 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 10 अभी ऐड कर लो। 6 3 9 9 5 14 14 4 18 18 और 18 26 और 7 26 और 10 36 और 43 कितना मिल गया हमें? 43। तो टोटल प्लेयर्स हमारी टीम में कितने हुए? 43। तो इस तरह से हम वेन डायग्राम का अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। नाउ स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन सबसे पहले तो आपको ये जो लंबा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है इसे देख करके परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि अगर हम अपना अप्रोच जो कि वेन डायग्राम अप्रोच था उसे कंटिन्यू करेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही जल्दी बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो परेशान नहीं होना है, क्वेश्चन को रीड करते हुए आगे बढ़ना है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन। तो इसमें इस क्वेश्चन में इन एग्जामिनेशन क्वेश्चन नंबर 8 was solved by 67 students. Question number 9 by 49 students and question number 10 by 40 students। तीन क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10। तो जो कि संख्या दी गई है कि 67 ने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया है, 46 ने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 10 को 40 स्टूडेंट ने सॉल्व किया है। तो इस तरह से हमारे पास 3 कंटेंट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो हमें यहाँ पे अपने जो वेन डायग्राम है उसमें 3 सर्कल बनाने हैं यहाँ पे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो जैसा कि ये हमारा वेन डायग्राम है, ये क्वेश्चन नंबर 8 के लिए है, क्वेश्चन नंबर 8 ठीक। और ये दूसरा सर्कल हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, क्वेश्चन नंबर 9। और ये जो थर्ड सर्कल है हमारा ये शो कर रहा है क्वेश्चन नंबर 10। तो इस तरह से 3 सर्कल हैं और हमें अपना अप्रोच वही क्वेश्चन को लास्ट से रीड करना है। तो अभी लास्ट में क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 स्टूडेंट्स सॉल्व ऑल द 3 क्वेश्चन। तो 2 बच्चे ऐसे हैं जो तीनों ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन 8 9 और 10 को। तो हमें 2 जो फिल करना है वो मिडिल में फिल करना है। यहाँ पे हमने 2 फिल कर दिया। इसके बाद
ये लिखा हुआ है 26 सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 एंड 10 बोथ। मतलब कि 26 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 8 को और 10 को दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। 26 स्टूडेंट, तो 8 और 10 के लिए ये डिजर्विंग एरिया है हमारे पास, जहां पे क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 10 के स्टूडेंट लाई करेंगे। तो हमारे पास स्टूडेंट टोटल 26 है और 2 ऑलरेडी फिल अप है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे हमें 24 फिल करना है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ऐसे ही किया था। अब आप बैक करेंगे अपने क्वेश्चंस को। तो 8 स्टूडेंट सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को सॉल्व करते हैं। 9 और 10, 9 एंड 10, ये हमारा क्वेश्चन है 9 एंड 10 का। तो हमारे पास यहाँ पे 8 स्टूडेंट हैं, तो वहां पे 2 फिल अप है ऑलरेडी, तो यहाँ पे हमें फिल करना होगा 6, बिकॉज 8 स्टूडेंट सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। सो दिस एरिया कंटेनिंग 8 एलिमेंट या फिर 8 स्टूडेंट, तो यहाँ पे 8 होगा, बट यहाँ पे 2 ऑलरेडी फिल अप है, इसलिए हमें यहाँ पे 6 फिल करना होगा। तो 6 फिल हो चुका है यहाँ पे। वापस बैक करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे आप देख रहे हो 28 सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। 28 ऐसे हैं जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को सॉल्व करते हैं। 28, 8 और 9 का क्वेश्चन हमारे पास ये पोर्शन ऐसा है जहाँ पे 8 और 9 के स्टूडेंट हैं जो क्वेश्चन नंबर 8 को और क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर रहे हैं। तो इस पोर्शन में हमें टोटल 28 फिल करना है, बट 2 ऑलरेडी फिल अप है, इसलिए हम यहाँ पे 28 माइनस 2, इट मींस 26 यहाँ पे फिल करेंगे। ये बिकॉज 2 ऑलरेडी फिल अप है और इस पोर्शन में हमें कितना चाहिए 28, बिकॉज दिस पोर्शन कंटेनिंग to solve the student by question number 8 and also question number 9 here. Now और बैक करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ से मालूम चलेगा हमें 46 स्टूडेंट, वो सॉरी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 by 40 स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 को 40 स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में 40 स्टूडेंट होंगे। ये सर्कल हमारा 40 स्टूडेंट्स का है, तो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं इसको। 24, 6, 30 and 2, 32, but here we have 40 students, so 40 minus 32 will become only 8. This area deserving only 8 students. तो यहाँ पे 8 students होंगे। Now वापस बैक करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 by 46 स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 में 46 स्टूडेंट कंटेन करेंगे। हमारे पास ऑलरेडी फिल कितने हैं 26 and 6 32 and here 2 34, बट यहाँ पे होने कितने चाहिए 46 होने चाहिए। तो 46 में से हम माइनस कर देंगे 34 को, तब हमें मिल जाएगा 12। तो यहाँ पे हमें कितने स्टूडेंट चाहिए 12 स्टूडेंट चाहिए। यहाँ पे हम अपने 12 स्टूडेंट फिल करेंगे। और यहाँ पे लास्ट में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 वाज सॉल्व बाय 67 स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा 67 स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। तो 67 में से हमें माइनस करना है दिस प्लस दिस प्लस दिस, तब हम इस प्लेस पे जितने भी स्टूडेंट रिजर्व करेंगे वो फिल कर पाएंगे। तो 26 और 24 50 and 2 52, 67 minus 52 will become, and here 5 1 15 स्टूडेंट here 15 स्टूडेंट होंगे यहाँ पे। अब आप देख सकते हो ये हमारा वेन डायग्राम फिल हो चुका है और हमने क्वेश्चन को बैक से स्टार्ट किया था। अब हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया ये क्वेश्चन का आंसर देना। अभी हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ना है हमें, हाउ मेनी स्टूडेंट सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 बट नॉट क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को सॉल्व नहीं करते हैं। तो 8 को सॉल्व करते हैं, तो 8 को सॉल्व करने वाले 8 पे पहुंचेंगे हम। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं
ये टोटल सर्कल ऐसा है कि यहाँ पे हमें वो स्टूडेंट मिलेंगे जो क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं, ये टोटल। लेकिन हमारी कंडीशन ये है क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को सॉल्व नहीं करना है। तो आप सीधा सीधा यहाँ पे देख रहे हो कि 26 को ऐड करेंगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर 9 वाले शामिल हो जाएंगे, 2 को ऐड करेंगे तो बोथ 9 एंड 10 एंड 8 शामिल हो जाएगा, 24 में भी इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 वाले 10 वाले शामिल हो जाएंगे। तो हमारा फाइनल आंसर इसका होगा 15 स्टूडेंट्स, 15 students who solve only question number 8, not 9 and 10. And now in this question, how many students solve question number 9 but not question number 8 and 10? अभी आपको आंसर देना है इसका, क्या होगा इसका आंसर सोचिए। तो अभी हाँ यस, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर रहे हैं तो 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 9 को सॉल्व कर रहे हैं लेकिन 8 और 10 को सॉल्व नहीं कर रहे। इसका आंसर क्या हो गया 12 स्टूडेंट्स, 12 स्टूडेंट्स। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बाय वेन डायग्राम मेथड। प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। ओके नाउ स्टूडेंट, अब एग्जांपल नंबर 4 हम देखते हैं। ये एक कोई दूसरी बुक है, बहुत ही पुरानी बुक है हमारे पास, उसी का ये एग्जांपल 4 है। आपकी तो एनसीईआरटी पैटर्न पे बुक लगी है, मे भी उसमें ये क्वेश्चन मिलेगा, आपको मिल भी सकता है या फिर इस जैसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो एग्जांपल 4 पे पहले हमें देखना है, पहले थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाना है कि इस तरह के क्वेश्चन भी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं अब, क्योंकि ये हमारा जो अभी तक हम यूजुअल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहाँ पे हमें इस अप्रोच को कंटिन्यू रखना है, बट थोड़ा सा हमें और सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन के बारे में, बिकॉज ये लैंग्वेज क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में क्या होता था, अगर लैंग्वेज हम थोड़ा सा इग्नोर भी करें तो हम क्वेश्चन को जज कर पा रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर हम समझते नहीं हैं, अगर नहीं समझ रहे तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। तो आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन है इन एन एक्सीडेंट ऑफ फैक्ट्री, किसी फैक्ट्री में एक दुर्घटना हुई। सपोज करिए इसी फैक्ट्री की वहां पे दुर्घटना हुई तो 100 इंजर्ड पर्सन वर एग्जामिन्ड। 100 मतलब 100 ऐसे पर्सन हैं जिन्हें इंजरी हुई। जब दुर्घटना हुई तो इंजरी हुई, तो वर एग्जामिन्ड नंबर ऑफ इंजर्ड पर्सन बाय आइज। अब हुआ क्या, 100% को जब इंजरी आई तो डॉक्टर के पास उन्हें एग्जामिन के लिए भेजा गया कि आप पता लगाओ कि कहाँ कहाँ पे इंजरी हुई है उन्हें। तो डॉक्टर ने ये बताया कि आई, हैंड और फुट, इन 3 जगहों पे कुछ लोगों को आंखों में इंजरी आई, कुछ को हाथ में, कुछ को पैर। तो आई में 30, हैंड में 50 और लेग में फुट में 70 ऐसे पर्सन हैं जिन्हें इंजरी हुई। ऐसा डॉक्टर की रिपोर्ट बता रही थी। डॉक्टर बोल रहे थे आउट ऑफ इंजर्ड पर्सन 44 आर सच। डॉक्टर ने ये भी बताया कि ये जो इंजर्ड पर्सन हैं उसमें 44 ऐसे पर्सन हैं जिन्हें 2-2 अंगों में इंजरी हुई है। 2-2 मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें आई और हैंड में भी, आई में हैंड में भी, हैंड और लेग में भी, लेग और आई में, 44 ऐसे हैं। अब डॉक्टर तो इतना बता चुका है, तो अब इन्होंने क्वेश्चन हमारे सामने, आपके सामने पुट कर दिया कि सो दैट हाउ मेनी इंजर्ड पर्सन आर देयर हु हैव इंजर्ड इन हैंड्स, फीट एंड आई। अब आपका स्टूडेंट्स का हमारा ये काम है कि अब आपको मालूम करना है कि आप बताइए कितने ऐसे पर्सन हैं जिन्हें 3 जगह पे इंजरी हुई है, आई में भी, हैंड में भी और लेग में। अब हमें मालूम करें, डॉक्टर ने तो बता दिया कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन 2-2 जगह इंजरी हुई है। तो इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 3 कंटेंट्स बन रहे हैं। 3 कंटेंट्स हमारे कुछ इस तरह से हैं। ये सर्कल हमने सपोज कर लिया कि जो ऐसे पर्सन है जिन्हें आई में इंजरी हुई है। ये सर्कल हमने आई के बाद
हैंड के जो इंजर्ड पर्सन हैं उनके लिए, और ये सर्कल हमारा जो लेग में इंजर्ड पर्सन है उनके लिए। तो इस तरह से हमने ये डिजाइन कर लिया अपना वेन डायग्राम। अभी हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमारा इंटेंशन कुछ ये है कि हमें मालूम करना है इंजर्ड पर्सन हु हैव इंजर्ड हैंड, फीट एंड आई ट्राइस। तो तीनों जगह से जो इंजर्ड हुए हैं, इट मींस वी विल फाइंड अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम दिस पोर्शन। हमें एक्चुअल में इस पोर्शन को फाइंड आउट करना है। यही वो पोर्शन है जहां पे आई, हैंड और फुट तीनों के पर्सन होंगे। तो हमें इस पोर्शन को फाइंड आउट करना है। तो हमने इसे सपोज कर लिया x। अब ये हमारा x है, ये पोर्शन x है। अभी एक को इसमें ये भी बोला गया था कि 44 आर सच हु इंजर्ड इन आईज एंड हैंड एंड फीट, और एंड फीट एंड आईज 44 ऐसे। तो 44 ऐसे थे जिन्हें दो जगह पे इंजरी हुई है, दो अंगों पे इंजरी हुई है। तो हमने सबसे पहले इस पॉइंट को नोट किया, और इस पॉइंट के रिगार्डिंग अगर हम एक बात कंसीडर कर लें खुद से, हमने कंसीडर किया, लेट अस कंसीडर दैट the person injured eye and hand, eyes and hand both। हमने कंसीडर कर लिया है कि ऐसे पर्सन जिन्हें आंख में और हाथ में दो जगह पे चोट आई है, दो जगह पे इंजर हुए हैं, तो वो पर्सन हमारे कितने हैं? P। हमने खुद से सपोज कर लिया। इसी तरह से जो हैंड और लेग के पर्सन हैं, हैंड और लेग, हैंड्स एंड लेग के पर्सन को हमने सपोज कर लिया Q। और इसी तरह लेग और आई। अब ये देखिए हम जो सपोज कर रहे हैं कि दो अंगों से इंजर्ड पर्सन है, ठीक है। तो लेग और आई, लेग एंड आई में कौन से पर्सन होंगे? हमने लेट किया R, ठीक है। तो अभी हमारे पास आई और हैंड केवल दो जगह, तीसरे को नहीं शामिल करेंगे। तो दो जगह पे शामिल लोग कौन से पोर्शन को कवर करने वाले हैं? ये पोर्शन में P होंगे, क्योंकि आई और हैंड में यही पोर्शन ऐसा है जहां पे आई भी होंगे, आई वाले इंजर्ड पर्सन भी होंगे और हैंड वाले भी होंगे। इस पोर्शन में तो तीनों है, इसको नहीं लेने में। इसी तरह से ये पोर्शन ऐसा है जहां पे हैंड और लेग वाले होंगे, इक्वल, ठीक है। ये पोर्शन ऐसा है जहां पे लेग और आई वाले होंगे। तो इस तरह से हमने ये P, ये Q, ये R इस तरह से सपोज कर दिया। बस इतनी बात आपको समझनी थी। अब आप क्वेश्चन को रीड करिए। एक्सीडेंट हुआ था, वहां पे आई से कितने लोग इंजर्ड हुए थे? 30। तो अभी हमको मालूम है कि ये जो सर्कल है, ये सर्कल, ये आई वाला, इसमें टोटल कितने इंजर्ड पर्सन हो सकते हैं? 30 हो सकते हैं डेफिनेटली। तो 30 यहाँ पे इंटर करेंगे हम, तो 30 इंटर करेंगे। बट कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि P, R और X ऑलरेडी यहाँ पे फिल है, तो हमें यहाँ पे क्या फिल करना है? ये टोटल 30 का है, और P, R और X ऑलरेडी फिल है, तो हमें यहाँ पे फिल करना है 30। पूरा 30 का था, ये और ये यहाँ पे ऑलरेडी फिल है। तो P माइनस P 30 में से माइनस करेंगे, 30 माइनस P प्लस R और प्लस में X, ये पोर्शन हमारे यहाँ पे हो जाएगी। इसी तरह से हैंड में कितने हैं? हैंड में 50 है, तो यहाँ पे हमें हैंड वाले ये पूरा सर्कल 50 पर्सन्स के लिए था। बट हम देख रहे हैं यहाँ पर कि P, Q और X ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, जबकि है कितने का? 50 का।
तो 50 दिस पोर्शन कंसिस्ट 50 माइनस दिस प्लस दिस प्लस दिस, 50 माइनस p प्लस q प्लस x। आई होप इट इज क्लियर हो रहा होगा। तो अब देखिए यहाँ पे लेग में कितने पर्सन थे, लेग में हमारे पास 70 थे जो इंजर्ड है। ये हमारा जो सर्कल है लेग का है और यहाँ पे टोटल 70 पर्सन होंगे। तो 70 बट Q R और X ऑलरेडी फिल अप है, तो 70 माइनस Q प्लस R प्लस X। तो ये अभी हमारा वेन डायग्राम टोटली फिल हो चुका है। अब देखना ये है कि टोटल कितने पर्सन का एग्जामाइन हुआ है, टोटल 100% का, ठीक है। बट उससे भी पहले हमें ये देखना है कि ये जो डाटा दिया गया था 44 गिवन क्या था एक्चुअल में, 44 ये बताया गया था कि 44 ऐसे लोग हैं जो दो अंगों से इंजर्ड हैं। तो इसका मतलब दो अंगों से इंजर्ड कौन कौन से हैं? तो P है 2 जगह से इंजर्ड, I है हैंड, Q है 2 जगह से इंजर्ड हैंड और लेग, और R है लेग और आई। तो इसका सम इसके इक्वल होगा 40, ठीक है। नाउ अभी आपको मालूम है कि इतने लोग थे, इन्हें इंजरी हुई, तो अब हम ये पर्सन कहीं ना कहीं से इंजर्ड हैं, इन्हें ही डॉक्टर के पास भेजा गया था। इट मींस टोटल जितने भी हैं इनका सब का सम 100 के इक्वल हो, बिकॉज इन्हें ही तो डॉक्टर के पास भेजा गया था और इसमें कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिससे इंजरी ना हुई हो। तो इनका सम फाइनली 100 के इक्वल होने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30 माइनस P प्लस R प्लस X प्लस 50 माइनस P प्लस Q प्लस X, आप देख सकते हो। और इसी तरह से प्लस 70 माइनस Q प्लस R प्लस X। हमने पहले इसे नोट किया, फिर इसे नोट किया और फिर इसे नोट किया, ऐड कर दिया तीनों। अभी और कौन सा लेफ्ट हो रहा है ऐड करने के लिए? ये लेफ्ट हो रहा है, ये लेफ्ट हो रहा है, ये लेफ्ट हो रहा है। तो अभी हमने लिख दिया प्लस P प्लस Q प्लस R, इनको भी लिख दिया। अभी एक X लेफ्ट है, तो प्लस में X इक्वल टू 100। तो ये जितने भी हैं वो इंजर्ड हैं, तो इंजर्ड को ही एग्जामाइन के लिए डॉक्टर के पास भेजा गया था, तो उनका सम 100 के इक्वल है। तो अभी सॉल्व करते हैं इसको। आप देख सकते हो इसको, अगर हम यहाँ पर ये ब्रैकेट हटा दें तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, और ये ब्रैकेट हम हटा रहे हैं यहाँ पे, ये माइनस और ये भी माइनस। इसी तरह से यहाँ पे ये माइनस और ठीक है। अब देखते हैं 30 प्लस 50 प्लस 70 कितना हो गया? 150 75 120 120 150। नाउ माइनस P एंड प्लस P कैंसिल आउट, माइनस R एंड प्लस का दिख रहा है नहीं, प्लस का R कहीं पे नहीं है, सॉरी कहीं पे मिस्टेक हुई है। 70 माइनस Q माइनस R, यस P प्लस Q प्लस R हमने लिखा है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई। माइनस P, सॉरी ये सही है, ये है R, ओके, ये प्लस R और माइनस R कैंसिल आउट, और अभी माइनस X प्लस X कैंसिल आउट। अभी लेफ्ट क्या हो रहा है हमारे पास लेफ्ट हो रहा है माइनस P और माइनस P वन टाइम ओनली, माइनस P और माइनस Q लेफ्ट हुआ, और 2 टाइम्स है, सॉरी Q को कैंसिल नहीं किया था, Q कैंसिल हो गया, एक माइनस Q लेफ्ट हुआ, और हमारे पास माइनस का R भी लेफ्ट होगा,
ये भी हमने लिख लिया यहाँ पे। हम जो लिखते जा रहे हैं उसके नीचे अंडरलाइन करते जा रहे हैं। अभी क्या लिखते हो रहा है आप देख सकते हो, -x और ये -x विल बी -2x इक्वल टू 100। नाउ 150 और 100 को आप इस साइड ला सकते हो, -100 और इसको हम साइड भेज दें, p + q + r + 2x और यहाँ पे 50 और ये p + q + r किसके इक्वल है, 44 के, तो ये 44 + 2x। नाउ 50 - 44 विल बी 6 इक्वल टू 2x, so x इक्वल टू 3। तो हमारा आंसर 3 मिल गया। तो 3 ऐसे पर्सन हैं जो इंजर्ड हैं आई एंड आल्सो लेग। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस क्लिप का। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। मैंने हर तरह के क्वेश्चन लैंग्वेज प्रॉब्लम में आपको करके दिखाए हैं बाय वेन डायग्राम। जितना भी कंटेंट्स इस वीडियो में हो सकता था मैंने डाला है। बाकी के कुछ क्वेश्चन आईडी शर्मा से लूँगा जो कि नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। ओके, नाउ ये क्वेश्चन देखिए। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि इन अ सर्वे ऑफ 450 स्टूडेंट, मतलब यहाँ पे कोई एक स्कूल है सपोज दैट, यहाँ पे टोटल हमारे पास 450 स्टूडेंट्स हैं। अब 120 वर लिस्टेड एज टेकिंग पोमग्रेनेट जूस। तो ये जो सर्कल है हमारा, इसमें हमने ऐसे पर्सन रखे हैं जो कि पोमग्रेनेट जूस लेते हैं, और ये सर्कल है उन पर्सन्स के लिए जो ऑरेंज जूस लेते हैं, ऑरेंज जूस। तो अभी हमें क्वेश्चन को लास्ट से देखना है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 80 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ पोमग्रेनेट एज वेल एज ऑरेंज जूस। 80 ऐसे हैं जो पोमग्रेनेट जूस भी लेते हैं और ऑरेंज जूस भी लेते हैं। तो 80 इट मींस 80 हम यहाँ फिल करेंगे। 80 हमने फिल कर दिया है। अभी हमें देखना है 160 एज टेकिंग ऑरेंज जूस। 160 जो है ऑरेंज जूस ले रहे हैं, तो 160 ऑरेंज जूस पे ये सर्कल हमारा 160 का है, यहाँ 160 डिजर्व करते हैं, बट 80 ऑलरेडी लिस्टेड। सो यहाँ पे 160 - 80, 160 टोटल 160, बट 160 में से 80 माइनस करके हमें यहाँ पे लिखना है। तो 160 - 80 यहाँ पे भी हम 80 ही लिखेंगे, बिकॉज 80 80 160। नाउ टेकिंग पोमग्रेनेट 120 ऐसे जो पोमग्रेनेट जूस लेते हैं, तो 120 के लिए हमें यहाँ पे ये 120 का सर्कल है जो पोमग्रेनेट पे है, तो 120 होगा इस सर्कल में, बट ऑलरेडी फिल हियर। सो हियर 40 स्टूडेंट ओनली हु टेकिंग पोमग्रेनेट जूस सेपरेटली ओनली। नाउ क्वेश्चन हमारा ये है कि हाउ मेनी स्टूडेंट टेकिंग नाइदर पोमग्रेनेट जूस नॉट ऑरेंज जूस। ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो ना ही पोमग्रेनेट जूस लेते हैं और ना ही ऑरेंज जूस लेते हैं, ना ही पोमग्रेनेट ना ही ऑरेंज जूस। तो अभी हमें देखना है कि यहाँ पे या फिर यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कोई ना कोई जूस ले रहे हैं। तो हमारे पास ये पोर्शन ऐसा लेफ्ट हो रहा है, ये पोर्शन आप देख सकते हो बाय वेन डायग्राम। यू विल ऑब्जर्व this portion that in this portion no student will take juice, neither pomegranate juice nor orange juice. So the student who will not take pomegranate nor orange juice will be 450 minus this plus this plus this. You know 8 को 120 80 will become 200. So 450 minus 200 will be 250. 250
such type of student who can't take pomegranate juice nor orange juice। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बाय वेन डायग्राम सॉल्व हो चुका है। प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन एंड आई होप आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।